शूटआउट कांड से जुड़ी एक और खबर। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। असद को बचाने के लिए उसकी गैर मौजूदगी साबित करने की कोशिश की गई थी। असद का मोबाइल लखनऊ में स्थित एक फ्लैट में रखा गया था। लखनऊ में उसके एटीएम कार्ड से रुपए निकाले गए थे ताकि पुलिस को असद के घटना में मौजूदगी को लेकर गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस की जांच में असद के खिलाफ कई सबूत और मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में असद अहमद नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस अपनी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस को भटकाने की बहुत कोशिश हो रही है आरोपियों की तरफ से, लेकिन जांच लगातार जारी है। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद आरोपी बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उसकी पहचान शूट आउट में की गई है, लेकिन इसके बावजूद असद को बचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। दरअसल इस घटना के पहले असद का मोबाइल लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छोड़ा गया था और 24 फरवरी को जिस दिन उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ था उस दिन उसके एटीएम कार्ड से कुछ पैसे भी विड्रॉ किए गए थे। यानी कि ये पूरी प्लानिंग थी कि असद को बचाया जाए और उसकी लोकेशन को छिपाया जाए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब पुलिस अतीक के चकिया स्थित आवास पर गई थी, वहां पर पूछताछ की गई थी, तब भी परिजनों ने इसी बात की जानकारी थी कि असद लखनऊ में है। लेकिन हत्याकांड के बाद बताया जा रहा है कि असद क्रेटा कार से फरार हुआ था और अब तक फरार है। उसके नेपाल भाग जाने की संभावना जताई जा रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं उसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बात के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरह से बेहद सातराना अंदाज में असद को बचाने की प्लानिंग की गई थी। उसका मोबाइल लखनऊ के अपार्टमेंट में रखा गया था। इसके साथ ही साथ उसके एटीएम को भी वहीं पर छोड़ा गया था और उस दिन पैसे विड्रॉ किए गए थे ताकि जांच एजेंसियों के आंख में धूल झोंकी जा सके और इस बात को छिपाया जा सके कि असद घटना में नहीं था। लेकिन असद की एक गलती की वजह से चूंकि वो बाहर आ गया और खुद उसने फायरिंग की थी, जिसकी वजह से अब सभी एजेंसियों को इस बात की भनक लग चुकी है कि असद इस मामले में शामिल था और वो फरार है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उमेश शूटआउट में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक के बेटे अली से जेल में कुछ युवकों ने मुलाकात की थी। 24 फरवरी को दोस्त बताकर नैनी जेल में अली से मुलाकात हुई थी। मुलाकात करने वाले युवकों के बारे में पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की एक रिपोर्ट देखिए। तो इस पूरे मामले में, उमेश शूटआउट मामले में नैनी जेल में अली से मुलाकात भी हुई थी। 24 फरवरी को तमाम दोस्त मिले थे। युवकों के बारे में जांच में पुलिस जुट गई है कि युवक कहां से आए थे और फिर कैसे ये मुलाकात हुई है।